नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस पे स्वागत है। कल हमने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट किया था, नाव व नदी, और उस पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको बता दिया था कि जो 4 पॉइंट उसके अंदर हमने यूज़ करने हैं वो कौन से यूज़ करने हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, इसके प्रैक्टिस ही करने हैं क्वेश्चन और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि पानी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़के को 60 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय कितना होगा। लड़के की शांत जल में जो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। लड़के की शांत जल में जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है। शांत जल में चाल लिखते हैं हम बी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है कि पानी की गति दी है हमें, मतलब पानी गति W 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी गति होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिया है, लड़के को 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। दूरी दी है कितनी, 60 किलोमीटर। और जो ये दूरी दी है वो धारा के साथ जाने में पूछी है कि इतनी दूरी धारा के साथ जाने में। धारा के साथ जाने का मतलब धारा की दिशा में, मतलब पानी की दिशा में। तो अगर मैं बात करूँगी पानी की दिशा में चाल क्या होगी, पानी की दिशा में चाल हो जाएगी B + W। तो B का मान 10 और W का मान 5, तो ये हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि हम प्लस करते हैं अगर धारा के साथ पूछा है। और दूरी दी है हमें 60 किलोमीटर, तो हमें निकालना है समय निकल जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। दूरी 60 और चाल कितनी है 15, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 4 घंटे। तो धारा के साथ जाने में लगने वाला समय कितना होगा, 4 घंटे आपका समय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी जाने पर कितना समय लगेगा। तो सेम ही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। हमें एक नाव की स्थिर जल में जो चाल दी है वो कितनी दी है। स्थिर जल में जो चाल दी है वो दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल दी है हमें कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब हमें बताना है कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने पे मतलब दूरी कितनी दे दी, 68 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में अगर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में जाएगा B + W हो जाएगी। तो यहाँ से जो चाल आ गई 13 + 4 कितनी आ गई, 17 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और हमें समय निकालना है। समय आएगा आपका दूरी बटे चाल कितनी 17, तो कितने पे आ जाएगा 4 घंटे। तो कितना समय लगेगा, वही आंसर 4 घंटे का उसे समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही एक सरिता में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आती है। स्थिर जल में मोटर की चाल बताइए क्या होगी। तो जो ये बह रही है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज प्योर दे रखी है इसके अंदर कि 2 किलोमीटर में जाती है। तो मोटर बोट जो जाती है 10 किलोमीटर उधर प्रवाह जाती है और 55 मिनट में आरंभिक स्थल पर वापस आ जाती है। तो इसने कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर वापस आती है, तो 55 मिनट टोटल टाइम लगता है। और जबकि इसके अंदर दिया क्या है कि W वाटर की स्पीड जो दी है हमें दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमें पानी की चाल दी है। तो इसमें क्या है,
मोटर बोट 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर वापस आती है। दूरी हमारी 10 किलोमीटर हो गई, लेकिन जब उसकी साथ जाएगी धारा के तो उसकी चाल क्या होगी बोट की, b+w, और जब विपरीत जाएगी तो b-w, और इसमें कुल समय जो लगा इन्हें 55 मिनट का समय लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 10/b+w, 10 किलोमीटर धारा के साथ गया और 10 किलोमीटर ही वापस आया है, तो धारा के विपरीत गया। टोटल टाइम कितना हो, 55। तो ये क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, और इसको मैं बनाऊंगा 60। अब देखिए यहाँ से सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या कीजिए, इसमें से ऑप्शन उठाइए कि ऑप्शन कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें ऑप्शन जो सेटिस्फाई करे वही आप लगा दीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं करना तो क्या करेंगे, w का मान रख देते हैं 2 और 2, ठीक है। तो b+w, b-w, b+2, b-2 का मतलब क्या होगा, b² - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ऊपर आएगा 10 b-2 + 10 b+2 = 55/60, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 10b - 20 + 10b + 20 अपॉन में b² - 4, तो 20 आपका 20 से 20 कट गया, = 55/60। तो ये ऊपर बचेगा आपका 20b 10b 10b 20b इंटू मैंने 60 ये क्रॉस करके इधर ले आया मैं 60, और ये उधर चला जाएगा। इधर बचेगा आपका 55b² माइनस, अगर 55 की आप 4 से गुणा करोगे तो -220। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कि 1200b। तो मैं इधर ले आता हूँ 220 को मैं इधर ले आया कि 220 = 55b² - 1200b। अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई तो हमें सोल्व करनी पड़ेगी ये। तो इससे अच्छा ऑप्शन यही है कि इसमें से ऑप्शन में उठाइए, जैसे 24 है, 22 है। सबसे पहले मैं इसको 22 रख दूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 22 रख दूँ, 1200 गुणा में 22 रख दूँ तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम इसे 55 गुणा में 22, तो क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 220 आ रहा है, देखते हैं। 55 22 का स्क्वायर बनेगा आपका 484, 22 का स्क्वायर बनेगा 484। तो इसमें से माइनस करना है। अब आपको 484 गुणा में 55 करना पड़ेगा, 5 × 20 24, ये बनेगा 26,620, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करना, आपको माइनस करना है 2200 2200 20 1200 है ना, ठीक है। तो ये बनेगा 44, 22 दूनी 44, 80 जाए 22 से कम 22 4 26। तो ये बन गया आपका। तो इसमें से आप माइनस करोगे 26,400, तो आपका माइनस हो गया, आंसर आएगा 220। तो इसका मतलब ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 22। तो हमने ऑप्शन जब रखा तो 220 कब आ रहा है, इसमें 220 कब बन रहा है, जब हम इसके अंदर 22 रख रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2013 में CHSL के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आपको अपने एफर्ट करने पड़ेंगे कि ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सोल्व करते हो तो और भी टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में एक नाव
3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति स्थिर जल में, ये कीजिए आप, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, जब वो 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगा तो इसका मतलब धारा के वापस आते हुए धारा की दिशा में होगा 10 किलोमीटर। वो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर धारा के विरुद्ध गया और वापस आएगा धारा की दिशा में होगा। तो 10 किलोमीटर वो जाता है, 10 किलोमीटर आता है। और यदि व्यक्ति की चाल है यहाँ पर स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें कहा क्या है, हमें कहा है कि 10 किलोमीटर जाएगा 10 किलोमीटर आएगा, टोटल समय कितना लगेगा। देखो भाई, समय, दूरी अगर धारा की दिशा में जाएगा तो दूरी आपकी चाल बनेगी b + w, और धारा के विपरीत जाएगा चाल बनेगी b - w। और समय क्या होगा, अगर धारा की दिशा में गया समय तो दूरी बटे चाल, तो धारा की दिशा में गया तो ये, और धारा के विपरीत गया तो 10 बटे b - w, ठीक है। और यहाँ अगर मैं इस दोनों को जोड़ दूँ तो ये टोटल टाइम आ जाएगा, वो हमें निकालना है। तो b का मान मुझे पता है, b का मान दिया है 3, इसका मान दिया है 2, 10 बटे 3 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 बटे 5 प्लस 10 बटे 1, तो ये आ गया आपका, यहाँ से 10 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 12 घंटे जो है आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर कितना आ गया, 12 घंटे, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन था, 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए। थैंक यू।